नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष ध्यानी आज आपके सामने रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथी लेकर आया। दिनकर जी द्वारा रचित रश्मिरथी के जरिए महाभारत के वीर योद्धा दानवीर कर्ण के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। मैं रश्मिरथी की एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ। रश्मिरथी में 7 सर्ग हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको हर सर्ग का वाचन करके सुनाने का। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं प्रथम सर्ग में। इसमें जब पहली बार कौरवों और पांडवों ने कर्ण को जाना, वहां से शुरुआत करेंगे। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें, निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते, नहीं गोत्र बतला के। पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर तब दिखलाते। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक। वीर खींच कर ही रखते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। उसका पलना हुआ धार पर, बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर। निकला कर्ण सभी युवकों में, तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से। कठिन साधना में उद्योगी, लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा, निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। अमित बार खिलते वे पुरुषे, दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का, बड़ा अनोखा हाल। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर, बड़ी कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि, कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सूरमा, कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर, उठी जवानी जाग। फूट पड़ी सबके समक्ष, पौरुष की पहली आग। रंग भूमि पर अर्जुन था जब, क्षमा अनोखा बांधे। बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा, कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या, रहा गर्भ में फूल। अर्जुन तेरा श्वेश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ। चाहे तो कुछ अन्य कलाएं भी सिखला सकता हूँ। जिनकी पूंजी केवल पाषाण,
मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर जिसके कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्म आते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूतपुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि में रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छला मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझमें तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात इसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हत प्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन चढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब भी निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूतपुत्र हो अथवा सुपस चमार, मलिन मगर उसकी आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी या खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस छिद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज्य यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तो ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उर्ण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान के आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मृत मुक्त पुरवासी, होते ही है लोग सूरता भूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्षा मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को कर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगीश। महाराज अंगीश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध से कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है के झाड़ी पूछ आज रह तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विस्मन में धरते हो। बड़े वंश का क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र का नहीं वंश धंधा। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम्ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सोचता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आपड़े बीच में बोले छिया क्या है, तुम लोगों में बचे नाम
को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो, होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी प्रवासी मौज बनाते, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचाया राव नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन, कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है इस एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य का लिया अंगूठा, कड़ी नमक से हाय, रखा चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्भट भटभाल, अर्जुन तेरे लिए कभी या हो सकता है काल। सोच रहा है क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूम केतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, यह निश्चय है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से, गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम, सुगठित सुगर सुवर्ण, गलवाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध कोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति का छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबसे पीछे चली एक विकलांग सोचती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, नहीं उठाए भी उठ